प्रेशर कुकर से पति पत्नी किराएदार ने मकान मालकिन का कर दिया कत्ल। 90,000 किराया था बाकी, किराया मांगने पर उतारा मौत के घाट। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं आप। एक किराएदार पति पत्नी ने अपने मकान मालकिन को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि उनका बकाया किराया जो कि 90,000 था वो न देना पड़े। 5 महीने से पति पत्नी किराया नहीं दे रहे थे। इस कारण से मकान मालकिन दीपशिखा उन्हें किराया अदा करने के लिए बार बार कह रही थी। दोनों किराएदार जय गुप्ता और आकृति गुप्ता गाजियाबाद के हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में रहते थे और मकान मालकिन उसी सोसाइटी में यानी दीपशिखा उसी सोसाइटी के एक दूसरे फ्लैट में रहती थी। एक दिन किराया ना देने के लिए पति पत्नी किराएदार ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया। मकान मालकिन दीपशिखा को किराया देने के लिए वो अपने फ्लैट में बुलाते हैं। वो भी अपनी नौकरानी को बता करके आती है, मकान मालकिन दीपशिखा। और जब वो वहां आती है तो जय गुप्ता और आकृति गुप्ता यानी जो उसके किराएदार थे उनके साथ उनकी बहस हो जाती है। बहस होने के साथ ही जय गुप्ता प्रेशर कुकर से मकान मालकिन पर प्रहार कर देता है। मकान मालकिन बेहोश हो जाती है और उसका फायदा उठा करके दोनों किराएदार गला घोंट करके अपनी मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा का कत्ल कर देते हैं। घर पर ना पहुंचने पर दीपशिखा की मेड को शक होता है। वो उनके पति को फरीदाबाद में फोन पर बताती है कि वो उन्हें ढूंढने जा रही है, घर नहीं वापस आई है। वो जानती थी कि आज वो किराया लेने गई है। उसे शक होता है और वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। जय गुप्ता और आकृति दोनों एक सूटकेस में दीपशिखा की लाश को भरकर वहां से जाने की फिराक में होते हैं। लेकिन सूटकेस को लेकर जब वो ऑटो में डाल रहे होते हैं उस सूटकेस को, लाश भरे हुए सूटकेस को, तो उसी वक्त तो मेड आ जाती है। मेड के आने के बाद वो आनाकानी करती है, उन्हें जाने नहीं देती है और वो वापस उसी कमरे में उसी फ्लैट में वापस आ जाते हैं। लेकिन बड़ी सफाई के साथ वो सूटकेस को पलंग के नीचे छुपा देते हैं। सोसाइटी के लोग भी घर में आते हैं क्योंकि शोर शराबा बढ़ जाता है और काफी मुशक्कत करने के बाद लोग उस लाश भरे सूटकेस को पलंग के नीचे से निकाल लेते हैं। अब आप समझिए कि आजकल कमरा किराए पर देने में कितनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कई केस आ चुके हैं सामने। मकान मालिक भी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं और किराएदार भी। कितनी खबरें ऐसी आ गई हैं। तो अगर आप भी हैं मकान मालिक या फिर आप हैं किराएदार तो रहिए सतर्क, होशियार और जागरूक, क्योंकि अब साजिशें कब दिमाग में घर कर लें इसका कोई पता नहीं लगता।